आज हम जानेंगे रावण ने 3 और कौन सी बातें लक्ष्मण को बताई थी मरते वक्त। दरअसल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 महाज्ञान, और उसके साथ रावण ने कुछ और भी बातें लक्ष्मण को बताई थी। तो 3 और बातें आज हम सीखेंगे जो लक्ष्मण को बताई गई थी रावण के द्वारा। पहली बात जो ये थी, उन 3 में से पहली बात ये कि कभी भी अपना सारथी, अपना द्वारपाल, अपना रसोइया और अपने भाई को दुश्मन ना बनने देना, कभी भी नहीं। कौन कौन मैंने बोला? द्वारपाल, रसोइया, सारथी जो हमेशा आपके साथ चलता हो, और अपने भाई को अपना दुश्मन मत बनने देना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमेशा आपके सबसे करीब होते हैं और आपकी हर सीक्रेट को ये जानते हैं। रसोइया आपके खाने के टेस्ट को जानता है। रसोइये से अगर बैर कर लिया तो भैया गलती से जहर मिला दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। द्वारपाल, सारथी और भाई। रावण की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने विभीषण से दुश्मनी कर ली, क्योंकि विभीषण उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जानता था और उसी आदमी से उसने दुश्मनी कर ली। रावण की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। तो रावण बताते हैं कि कभी भी इन 4 लोगों से बैर मत मोल लेना। इन 4 क्या, कोई भी ऐसा आदमी जो आपके आस पास रहता हो, मतलब जिसको आपने अपने रहस्यमयी बातें या अपने सीक्रेट्स रिवील कर रखे हैं, आपको बहुत क्लोजली वो जानता है वो आदमी, ऐसे आदमी से कभी बैर ना लेना, सर्वनाश कर सकता है, जैसे विभीषण की वजह से रावण का हुआ। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि अपने उस मंत्री पर हमेशा विश्वास करना जो मंत्री आपकी बुराइयां आपको बताता है। यानी कि आपके जीवन में क्या समझ में आता है कि आपके कई सारे ऐसे मित्र हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं जो आपकी कमियां आपको बताते होंगे। आमतौर पर हमारा ऐसे लोगों के लिए क्या रिएक्शन होता है? हम उस आदमी को पसंद नहीं करते जो हमारी कमियां बताता है, उस आदमी से हम दुश्मनी बोल लेते हैं, तू मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन रावण बताते हैं हमेशा ऐसे आदमी को पर भरोसा करो जो आपकी कमियां बता रहा है, क्योंकि यही वो सच्चा आपका मित्र है जो आपको आईना दिखा करके आप में इंप्रूवमेंट लाना चाहता है। क्योंकि आप एक चीज समझो, जब आप पोजीशन पे होते हो, रावण जैसे बड़े पोजीशन पर आप होते हो, तो आपकी चापलूसी करने वाले, आपकी वाहवाही करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले चारों तरफ मिलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपकी कमियां बताएंगे, और वही आपका उस वक्त सच्चा मित्र होता है। क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको अपनी कमियां जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपको याद होगा अकबर क्या करते थे अपनी कमियां जानने के लिए? अब राज्य में तो कोई उनकी कमी बताएगा नहीं, तो वो भेष बदलकर प्रजा के बीच जाते थे कि प्रजा से वो अकबर के बारे में, यानी कि अपने ही बारे में कमियां निकाल सके, ताकि उन कमियों को जानकर उसको इंप्रूव कर सके। तो ग्रोथ वाला आदमी, सफल आदमी जो सफलता की कामना रखता है और बड़ी तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा होता है, सबसे बड़ा कारण उसका वो ये होता है कि अपने आप को रेगुलरली वो इंप्रूव कर रहा होता है। कई बार हमें खुद की कमी नहीं समझ में आती, तो अपनी कमी को जानने के लिए दूसरों से फीडबैक लेता है। तो रावण वही कहते हैं कि अपने मंत्री, जो आपका मंत्री है, उसको, मंत्री एक बार रावण के साथ हुआ था, उसके मंत्री ने उसकी कमियां बता दी थी, बोल दिया था कि राम से पंगा मत लेना भैया, राम बहुत पावरफुल है। तो रावण ने उसको बाहर निकाल दिया था, उसको सजा दे दी थी। रावण वही कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, वो मेरी कमियां बता रहा था, नहीं माना तो भैया सर्वनाश। तो आप भी ऐसे लोगों से, वैसे कहावत भी हमारे हिंदी में कि निंदक नियरे राखिए। आपकी निंदा करने वाले को हमेशा अपने आसपास रखो, हमेशा अपने आसपास रखो। वो आपको आईना दिखाता रहता है कि बेटा यहां पे तेरी गलती है और इसको ठीक कर और आगे बढ़। निंदक को नहीं रखोगे तो गलती कौन बताएगा? इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? टॉप लेवल पर कैसे जाओगे? दूसरी बात, तीसरा ज्ञान जो रावण ने दिया कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। आप जिस भी दुश्मन से लड़ते हो कभी उसको कमजोर मत समझो। हनुमान को कमजोर समझा था, मामूली बंदर समझ लिया था, वानर समझ लिया था। राम को तो ऐसे ही समझ लिया था कि भैया वो तो जंगल में कोई वनवास काटने वाला ऋषि मुनि टाइप आदमी होगा, वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा। हुआ क्या? सर्वनाश, पूरे लंका का सर्वनाश, रावण का सर्वनाश, अपने दुश्मन को कमजोर समझने का नतीजा। आज के लाइफ में हमारा रियल दुश्मन कौन होता है, हमें यह समझने की जरूरत होती है। आज के लाइफ में दरअसल ये जो रावण की बात मैं कर रहा हूं, राम का दुश्मन रावण, हम अगर अपने आप को राम समझ रहे हैं तो हमारा रावण आज के समय में कहीं बाहर नहीं होता है, हमारा रावण हमारे अंदर ही होता है। जो हम कुछ जब करने जाते हैं तो हमारा रावण हमें रोकता है कि रुक, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भविष्य पास्ट में तूने बहुत सारे कदम लिए थे, वहां तू फेल हुआ था, यहां जाएगा फिर फेल होगा। वो
रावण रोकता है। आप जब कुछ करने का सोचते हो तो मन कहता है छोड़ना, इसको बाद में कर लेंगे, वो मन यहां पर रावण का रोल प्ले अदा कर रहा है। अच्छा, कई बार आपकी सोसाइटी वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपका उपहास उड़ाते हैं। जब भी कोई बड़ा कदम आप लेने जा रहे हो, सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ अलग खटखट के कर रहे हो सोसाइटी से, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ नहीं होता इस सब काम में, छोड़ दे, हमने बहुत किया है, कुछ नहीं होता। वहां पर वो रावण का रोल अदा कर रहे हैं। मतलब जीवन में अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल निभाते हैं, रावण का रोल निभाते हैं लोग। वहां पर आपको उस रावण से विजेता प्राप्त करने के लिए कभी भी उनको कमजोर मत समझना, ऐसा मत समझना कि भैया ये सब कुछ नहीं है। उनकी बात को सीरियसली लेने का, उनकी बात को अगर उसने कहा कि कुछ नहीं कर सकता तो सीरियसली लेने का, कैसे नहीं कुछ कर सकता, करके दिखाऊंगा। आपके मन में जो रावण है, मन वाला रावण, वो कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, फेल हो जाओगे, कैसे नहीं कर सकते, लग जाओ उस वक्त। उसकी बात को सीरियसली लेने का। रावण ने हनुमान की बात सीरियसली नहीं ली, इसलिए तो सर्वनाश हो गया। आपके जीवन में जितने रावण हैं उनको पहचानो, कौन आपको रोकता है वो आपके जीवन का रावण है, उसको पहचानो, उसकी बात सीरियसली लेने का और उस पर एक्शन करने का। दैट्स ऑल। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।